Students, welcome to history class 12th. Students, yesterday we have talked about the critical edition of Mahabharata. So how did the historian compile this colossal epic? Critical edition of Mahabharata was compiled. What processes were adopted by the people who engaged in this compilation? Now, what is given in this colossal epic? Many things, social norms, rules and practices, rituals, all are given in this epic. So first of all we will do the topic kinship and marriages. Kinship and marriages, many rules and varied practices. So means kinship means the network of relations, means why our father has relation with his own maternal house, paternal relationships, and mother has another type of relationship with her paternal homes, like her father, her mother. So we have a network of relationship. This is called kinship. Term for family and kins. Sanskrit texts use the term kula to designate family and janati for the larger network of kinfolk. The term vamsha is used for lineage. So वंश शब्द जो यूज होता है वो lineage के लिए, यानी कि वंश आपको समझते हो, कुल, वंश, ये सारी चीजें यूज की होती है। कुल है कि फैमिली को डेजिग्नेट करने के लिए किस कुल से बिलोंग करता है। जनाति का मतलब है एक नेटवर्क है, लार्ज नेटवर्क रिश्तेदारियों का। वंशा का मतलब किसका पुत्र है, किसका दादा कौन था, इसके परदादा कौन थे, कहाँ से आए हैं, ये इसको वंश कहते हैं। तो किनशिप होती है वो। मैरिजेस यानी कि रूल्स ऑफ मैरिज के बारे में आपको पता है। तो सबसे पहले फाइंडिंग आउट अबाउट द फैमिलीज। When often take family life for granted, however, you may have noticed that not all families are identical. सभी फैमिली सेम नहीं थी। बहुत सारी फैमिलीज ऐसी थी जिनमें काफी सारा डिफरेंस था in terms of relationship with one another as well as the kind of activity they share. देखो, आपको पता है फैमिलीज अलग अलग वेरी करती थी। किसान की फैमिली का कुछ स्ट्रक्चर अलग होता था, एक शाहूकार की फैमिली का स्ट्रक्चर जो कुछ अलग होता था। जो एक फैमिली से बिलोंग करते थे वो क्या करते थे, सेम फैमिली से बिलोंग करने वाले शेयर फूड एंड अदर रिसोर्सेज, लिव टुगेदर, वर्क टुगेदर, परफॉर्म रिचुअल टुगेदर। ये दूसरा पॉइंट होगा फैमिली का। थर्ड इज फैमिलीज आर यूजुअली पार्ट ऑफ लार्जर नेटवर्क ऑफ पीपल डिफाइंड एज रिलेटिव्स। तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क था फैमिली। जैसे आपकी फैमिली में क्या है, आपके माता हैं, पिता हैं, दादा दादी, भाई भाभी, जो भी हैं, इनके अलग मतलब अब पिताजी का अलग नेटवर्क है, पिताजी के संबंध के जो पिताजी के रिश्तेदार, इनके पिताजी और माता जी, इनके मतलब पिताजी के पिताजी हैं एक रिश्तेदारी में, पिताजी के मामा जी हैं, पिताजी के फूफा जी हैं, उस तरह से मदर के। तो इस तरह से फैमिलीज का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाता है जिसको हम कहते हैं किनफोक। जो ये फैमिली टाइज हैं आर ऑफन रिगार्डेड एज नेचुरल एंड बेस्ड ऑन ब्लड। दे आर डिफाइंड इन मैनी डिफरेंट वेज। सो ब्लड रिलेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मैटरनल एंड पैटर्नल, पिता से संबंधित और माता से संबंधित। कुछ देखो हमारी सोसाइटी में तो ये है कि cousins regarded as blood relationship whereas other do not. कुछ सोसाइटीज में तो ऐसा है कि जो कजन्स हैं उनको ब्लड रिलेशन में समझा जाता है, कुछ ऐसे हैं जिनको नहीं समझा जाता। तो सोसाइटीज कुछ ऐसी हैं और कुछ कम्युनिटीज ऐसी हैं जो अपने मतलब अपनी रिश्तेदारियों में ही शादियां कर लेते हैं, तो वो उनके लिए कजन जो हैं वो ब्लड रिलेशन में नहीं होते। ऐसे बहुत सारी फैमिलीज आपको देखने को मिलेंगी। अर्ली सोसाइटीज में क्या था, इलाइट फैमिलीज फेयरली इजीली हम उसके बारे में हम जो इलाइट जो अमीर लोग थे उनके बारे में इजीली हम फाइंड आउट कर सकते थे।
लेकिन आम लोग जो थे फार मोर डिफिकल्ट टू रिकंस्ट्रक्ट द फैमिली रिलेशनशिप विद ऑर्डिनरी पीपल। अब देखो राजा के बारे में तो किसी ने कुछ ना कुछ लिखा भी होगा, लेकिन अगर हम आम लोगों की जिंदगी के बारे में देखें तो उनके कौन से कोई राज कवि बिठाए हुए थे, या उन्होंने कौन सा किसी को कहा था कि मेरे बारे में लिखो। तो आम लोगों की जिंदगी के बारे में उस टाइम नहीं पता, उस टाइम पे नहीं पता। हिस्टोरियन ने इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की है फैमिली और किनशिप के बारे में। दीज आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे प्रोवाइड इनसाइट इनटू द पीपल्स थिंकिंग, क्योंकि आम लोगों की जिंदगी जो है वो हमें असल में बताती है कि सोसाइटी कैसी थी। बिकॉज इलाइट तो जैसा अब पावरफुल राजा है जैसा मर्जी करे, उसकी जैसी इच्छा वो करेगा, लेकिन जो आम लोग होते हैं उनको सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। It is likely that some of these ideas would have been shaped their action, just as action may have led to change in attitude. देखो कुछ चेंजेस आए होंगे सोसाइटी में, कैसे चेंजेस आए, किस तरह से किसने चेंजेस शुरू किए, सोसाइटी पहले कैसे थी, चेंजेस के बाद कैसे थी, ये सारा कुछ हमें ऑर्डिनरी लाइफ से पता चलेगा, आम लोगों की जिंदगी से पता चलेगा। तो पहला तो ये होगा सोसाइटी के बारे में पहली जानकारी क्या है, हम किनशिप के बारे में पहली जानकारी कौन सी मिलती है, फैमिलीज के बारे में। दूसरी है रूल द आइडियल ऑफ पैट्रिलिनी। पैट्रिलिनी का मतलब आपको ध्यान से पढ़ना होगा। पैट्रिलिनी का मतलब वैसे तो आप 10th क्लास में ही पढ़ चुके हो। पैट्रिलिनी होता क्या है, मीन्स पिता की तरफ से, मैट्रिलिनिन माता की तरफ से। पैट्रिलिनी मीन्स ट्रेसिंग डिसेंट फ्रॉम फादर टू सन, ग्रैंडसन एंड सो ऑन, यानी कि पिता से पुत्र को, फिर उसके पोते को, फिर आगे। मैट्रिलिनी क्या होता है, माता की तरफ से। डिसेंट इज ट्रेस थ्रू द मदर्स। हमारे यहाँ पैट्रिलिनी चलता है। तो अगर हम वही बात है, हम महाभारत को एक स्टैंडर्डाइज मेथड लेके, मतलब जो भी खोजने हम महाभारत से खोजने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम एग्जाम्पल पैट्रिलिनी का महाभारत से लेते हैं। ठीक है जी। इट डिस्क्राइब ए फ्यूड ओवर लैंड एंड पावर बिटवीन टू ग्रुप ऑफ कजन, द कौरवास एंड पांडवास, हु बिलोंग टू सिंगल रूलिंग फैमिली, that of Kurus, a lineage dominating one of the जनपदास। तो कुरु जनपदास में जो एक महाजनपद था, वहां पर कौरवास और पांडवास जो थे ये एक ही लीनिएज से बिलोंग करते थे, मतलब एक ही दादा के ग्रैंडसन थे। तो कहां से शुरू हुआ, फ्यूड होता है पार्ट ऑफ लैंड, फ्यूड होता है पार्ट ऑफ लैंड, मतलब एक बड़ी सारी लैंड के कुछ हिस्से के लिए ये आपस में लड़े थे। क्यों, क्योंकि उनको लगता था कि पिता की प्रॉपर्टी है, पुत्रों में बंटनी चाहिए। द कंफ्लिक्ट एंडेड इन द बैटल इन विच पांडवास एमर्ज विक्टोरियस। आपको पता है पांडव जीते थे युद्ध में, जो लड़ाई चली थी पिता की प्रॉपर्टी लेने के लिए, उसमें पांडवास जीते थे। आफ्टर दैट पैट्रिलिनियल सक्सेशन was proclaimed, while patrilineal had existed prior to composition of the epic. Central story of the Mahabharata reinforced the idea that it was valuable under patrilineal son could claim the resources of their father when the latter died. मतलब जब पिता की मृत्यु हो जाएगी तो पिता के द्वारा जो प्रॉपर्टी इकट्ठी की गई है उसके जो बच्चे हैं वो क्लेम कर सकते हैं। ये महाभारत में इस युद्ध से पहले भी लिखा हुआ था, मतलब महाभारत में जो युद्ध हुआ उसके बाद तो डिक्लेयर होगा कि पिता की प्रॉपर्टी पुत्रों को ही जाएगी। लेकिन महाभारत में इससे भी पहले, यानी कि प्रायर टू कंपोजिशन ऑफ एपिक, इससे भी पहले महाभारत में और इससे भी पहले ये था कि प्रॉपर्टी जो पिता की वो पुत्रों को जाएगी। मोस्ट रूलिंग डायनेस्टीज यानी कि 6th सेंचुरी BCE के बाद की जो है इसी सिस्टम को फॉलो करती थी। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, देयर वर नो सन्स, जब कोई बेटा नहीं होता था तो क्या करते थे राजा क्या करते थे, इस सिचुएशन में अपने ब्रदर को या किसी रिश्तेदार के बच्चे को थ्रोन दे देते थे। थ्रोन का मतलब होता है सिंहासन दे देते। कभी हुआ था ऐसा एक्सेप्शनल केसेस में, जैसे प्रभावती गुप्ता है, इसने पावर एक्सरसाइज की थी, अदरवाइज कोई ऐसी लेडी नहीं थी जिसको मतलब कि पिता की प्रॉपर्टी से अधिकार मिलता था। तो पैट्रिलिनी जो था यूनिक टू द रूलिंग फैमिलीज, द कंसर्न विद पैट्रिलिनी वाज नॉट यूनिक टू रूलिंग फैमिलीज,
It was evident in mantras in ritual texts such as in the Rig Veda. It is possible that these attitudes were shared by the wealthy men and those who claimed high status, including Brahmanas. ऋग वेदा में सिर्फ मंत्र लिखे हुए हैं, ठीक है जी। और it is possible that these attitudes were shared by wealthy men and those who claimed high status, इंक्लूडिंग ब्राह्मणास। मतलब जो ये पिता से पुत्र को प्रॉपर्टी मिलेगी, ऐसा कुछ शायद ब्राह्मणों ने कहा होगा। आम सोसाइटी में जैसा रूलिंग इलाइट चाहता था, मतलब मालिक चाहता था, वैसा कर देते थे। तो अब आ गया रूल्स ऑफ मैरिजेस। रूल्स ऑफ मैरिजेस में क्या था? एक होता था एंडोगेमी, एक होता था एक्सोगेमी। एंडोगेमी जो फैमिली यूनिट के अंदर अंदर यानी कि विद इन द कास्ट जो मैरिजेस होती थी उसको कहते हैं एंडोगेमी। एक्सोगेमी जिसमें आउटसाइड जो कास्ट से यानी कि इंटर कास्ट मैरिज। पॉलीगेमी क्या होती थी? जब एक व्यक्ति एक से ज्यादा वाइफ्स रखता था। पॉलीएंड्री क्या होता था? जब एक वुमेन एक से ज्यादा हस्बैंड रखती थी। तो ये टाइप्स ऑफ मैरिजेस थी। वैसे तो 8 टाइप्स की हैं मैरिज, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ 4 के बारे में पढ़ेंगे। सो आपको बता दिया गया है स्टूडेंट्स के जो पेट्रिनियर्स एंड डॉक्टर वर व्यूज एज रेदर डिफरेंटली विद इन द फ्रेमवर्क, दे हैड नो क्लेम ऑफ द रिसोर्सेज फ्रॉम देयर फादर्स। द सेम टाइम मैरिंग देम इनटू द फैमिली आउटसाइड द किन वाज कंसीडर्ड डिजायरेबल। तो मतलब रिश्तेदारियों से बाहर मैरिज की करवाई जाती थी। दिस सिस्टम कॉल्ड एक्सोगेमी means that the lives of the young girl and a woman belong to a family that claimed high status were often carefully regulated to ensure that they were married to a right time and right person। मतलब जो उच्च जो लोग थे, मतलब हाई क्लास के जो लोग थे, वो ध्यान रखते थे कि उनकी बच्चों की जो कभी शोषण ना हो, इसलिए वो मैरिज टाइम पर करवाते थे और सही पर्सन से करवाते थे। एक्सोगेमी भी करवाना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं थी। कन्यादान में विश्वास रखते थे, तो इसमें गिफ्ट होते थे फादर की तरफ से। जो भी फादर गिफ्ट देना चाहता था वो गिफ्ट वगैरह दिए जाते थे। अब ये जो गिफ्ट से पीपल फ्रॉम नियर एंड फार मेट टू बाय एंड सेल देयर प्रोडक्ट्स एंड शेयर आइडियाज ऑफ अर्बन मिलियो। This may have led to the question of earlier beliefs। तो सोसाइटी जो थी, सेकंड चैप्टर में हम पढ़ चुके कि सोसाइटी जो थी वो चेंज हो गई थी। कैसे चेंज हो गई थी? नए नए रूल्स एंड रेगुलेशन आ गए थे अर्बन मिलियो में, यानी कि अर्बन एरियाज में। हम नेक्स्ट चैप्टर में ही पढ़ेंगे। तो अर्बन एरियाज में नए चेंजेस जो आ गए थे, अर्लियर बिलीव्स और प्रैक्टिसेस को ये चैलेंज भी करने लगे थे, और नए जो रूल्स थे ब्राह्मणास ने lay down करते थे। The Brahmanas responded by laying down codes of social behavior and created it। तो ब्राह्मणास ने सोशल बिहेवियर के आदमी लोगों को कैसे बिहेव करना चाहिए, इसके लिए उन्होंने बुक्स बना दी, बहुत सारे रूल्स लिख दिए। ये नॉर्म्स लिखने वाली जो बुक्स थी, संस्कृत टेक्स्ट थे, ये थे धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र। और इसके साथ साथ मनुस्मृति भी थी, एक बुक जो इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताती थी हिंदू धर्म की। ब्राह्मणास अपने आप को पूरी तरह से सेव कर रहे थे। ब्राह्मणास व्हाइल द ब्राह्मणा ऑथर ऑफ दीज टेक्स्ट, क्योंकि ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन लिखने वाले थे इन बुक्स में वो ब्राह्मणास थे, लेकिन फिर भी ब्राह्मणास ने मतलब इसको कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बनाया। उन्होंने कहा कि ये जो हमने रूल बनाए हैं ये यूनिवर्सल वैलिडिटी है इनकी। यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब क्या होता है? ये जो रूल्स हैं ये सारी दुनिया में माने जाते हैं। सोशल रिलेशन जो भी उन्होंने कहा कि हम बता रहे हैं, जो हमने रूल्स लिखे हैं, सारी दुनिया में माने जाते हैं। बिसाइड्स गिवन द रीजनल डाइवर्सिटी विद द सबकॉन्टिनेंट एंड द डिफिकल्टीज ऑफ कम्युनिकेशन, द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्राह्मणा वाज बाय नो मीन आर प्रिवेसिव। यानी कि जो वैसे तो ब्राह्मण क्लेम करते थे कि ये पूरी दुनिया में माने जाते हैं जो हम रूल बना रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि कम्युनिकेशन की कमी से ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे सब कॉन्टिनेंट के कुछ ही पार्ट में ये माने जाते थे। जैसे 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज बताई गई हैं, जैसे मैंने आपको बताया 4 हम पढ़ चुके हैं,
ठीक है जी, जिनमें से पहली 4 जो हैं वो अच्छी मानी जाती हैं और बाकी जो 4 हैं वो कंडेम्ड की गई हैं ब्राह्मणिकल नॉर्म्स द्वारा। ये आपको इसमें दिखाया गया है। जब आप अपनी बुक पढ़ोगे तो 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज में दिखाया गया है। ये 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज। तो यहाँ दिखाया गया, आप पढ़ सकते हो। तो स्टूडेंट यहाँ तक हम करेंगे 2.4, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो आप क्वेश्चन आंसर जो मैं दूंगा उसको आप कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे।